नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले अक्षत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम सभी लोग पूजा करते हैं पंचोपचार विधि से, षोडोपचार विधि से। घर पे पूजा करें या फिर आप किसी मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं या फिर बड़ा यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, तो पूजा में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो भोग प्रसाद के अलावा जो हम इस्तेमाल करते हैं वह होता है अक्षत। ऐसा भी माना जाता है कि यदि आपके पूजा की थाली में किसी भी चीज की कमी है तो उस कमी की भरपाई करता है आपका ये अक्षत। तो अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग पसंद होती है, उनके प्रिय पुष्प होते हैं, उनके प्रिय श्रृंगार होते हैं, उनके प्रिय हम भोग लगाते हैं, उसी प्रकार से उनके प्रिय अक्षत भी होते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम आपको पंच देवताओं के प्रिय अक्षत कौन से हैं वह जानकारी हम देंगे। दोस्तों, सनातन धर्म में पंच देवताओं की पूजा करने का विधान बताया गया है कि प्रतिदिन आपको पंच देवताओं की पूजा जरूर करनी चाहिए या फिर उनके अन्य अन्य जो स्वरूप होते हैं उनकी पूजा आप करें तो आपको अधिक लाभ मिलता है। तो दोस्तों, उन्हीं पंच देवताओं के प्रिय अक्षत के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि उन अक्षत को इस्तेमाल करने से आपको क्या लाभ मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और दोस्तों, अभी सावन मास आने वाला है, तो सावन में सोमवार व्रत किया जाता है जो कि भगवान भोलेनाथ का बहुत ही प्रिय दिन होता है। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है और व्रत में पूजा और हम उसका उद्यापन विधि कैसे करें इसकी भी वीडियो मैंने आपको प्रैक्टिकली बनाई है, तो आप जरूर उसे देखें क्योंकि आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप हमें सोमवार व्रत में पूजा कैसे करे जाता है आप करके दिखाएं। तो मैंने मंदिर में भी पूजा की है जो कि शिवरात्रि के समय की है, और घर पे पूजा सोमवार का हम 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं या फिर साधारण जो 5-4 सोमवार होते हैं उनके पूजा हम कैसे करें, तो वो वीडियो आप जरूर चेकआउट करें। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले अक्षत के बारे में। तो सूक्ष्म तरीके से हम बता दूं पहले कि पंच देवता कौन कौन से होते हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार 5 देवता प्रमुख देवता माने जाते हैं, जिसमें सर्वप्रथम भगवान गणेश माने जाते हैं जो कि प्रथम पूज्य देवता है। तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे कि उनके पूजा में, जैसे कि उनकी पूजा हम बुधवार के दिन करते हैं, यदि हम सप्ताह में करते हैं तो बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। और यदि हम तिथियों की बात करें तो चतुर्थी तिथि, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश के नाम से समर्पित है। तो यदि आप चतुर्थी तिथि का व्रत कर रहे हैं, वर्ष में अनेक चतुर्थियां अनेक नामों से जानी जाती हैं, जैसे कि गणेश चौथ, बहुला चौथ और ये जो करक चतुर्थी जिसे करवा चौथ के नाम से जाना जाता है, और इस तरह से अलग अलग महीने में अलग अलग चतुर्थी के नाम से भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो उसमें हम यदि काले तिल का इस्तेमाल करते हैं अक्षत के रूप में तो भगवान श्री गणेश की कृपा हमें प्राप्त होती है और धन वैभव की प्राप्ति होती है। तो काला तिल हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये दोस्तों काला तिल है जो हम लोग, ये सफेद और काला 2 तिल होता है, तो ये है काला तिल। इसे अक्षत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भगवान गणेश को तिल बहुत ही प्रिय है। तो ये सफेद तिल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका हम भोग लगाते हैं और रेवड़ी का भी भोग लगाते हैं। तो एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो बहुत सारे लोग रेवड़ी नहीं समझते हैं। तो इसी तिल से रेवड़ी बनती है जो कि लखनऊ की फेमस मिठाई है। तो ये है सफेद तिल, इससे आप मीठा मिला के आप अपने घर पे मिष्ठान बना सकते हैं, तिल पट्टी वगैरह। और ये जो काला तिल होता है इसको अक्षत के रूप में इस्तेमाल करें। इससे भगवान श्री गणेश की कृपा आपके ऊपर सदियों बनी रहती है और आपके जीवन से सभी विघ्न बाधा दूर रहते हैं। दूसरे जो हमारे पंच देवता में है भगवान सूर्य। तो भगवान सूर्य को जब हम पूजा करते हैं तो उन्हें अर्घ देते हैं क्योंकि उन्हें अर्घ बहुत ही प्रिय है। तो जब भगवान सूर्य को अर्घ दें तो आप उनके अर्घ में पीली सरसों का इस्तेमाल करें। दोस्तों, पीली सरसों का इस्तेमाल यदि आप उनकी पूजा में या फिर आप उनके अर्घ में करते हैं, इससे आपको आरोग्यता यानी कि निरोगी काया का आशीर्वाद मिलता है और भगवान सूर्य की प्रसन्नता से आपको धन वैभव की प्राप्ति होती है।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अभी मेरे पास पीली सरसों नहीं है, काली है, तो वो मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ, इसलिए आप पीली सरसों इस तरह से होती है, बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है और बहुत जो है सस्ती भी होती है, बहुत कॉस्टली नहीं होती है। आप ला के रखें और प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ जब देते हैं तो इसका इस्तेमाल थोड़ा सा आपको करना चाहिए। दोस्तों हम बात करते हैं अगले देवता भगवान भोलेनाथ हैं। तो भोलेनाथ भोले भंडारी के नाम से भी जाने जाते हैं और बहुत ही सूक्ष्म पूजा से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो उनकी पूजा में यदि आप शिवलिंग पर या फिर शिव परिवार की पूजा कर रहे हैं तो सफेद चावल का अक्षत, ये है सफेद चावल, और इसे आप धो लें। जो धुला भीगा हुआ होता है उसे ही अक्षत कहा जाता है। और अखंडित चावल हो, यानी कि टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, आप उसे चुन लें अच्छे से। सीधे सीधे चावल जो भी होते हैं आप उन्हें एक साथ रख लें और उसी चावल का प्रयोग अक्षत के रूप में यदि भगवान भोलेनाथ के पूजन में आप करते हैं तो इससे आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ अधिक प्रसन्न होते हैं। तो आप जब भी पूजा करें, चाहे अभिषेक कर रहे हो या फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा आप प्रदोष काल में कर रहे हो, तो ये अखंडित चावल का इस्तेमाल आप करें, आपको बहुत लाभ होने वाला है। अब हम बात करेंगे दोस्तों भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु की पूजा हम लोग गुरुवार के दिन करते हैं या फिर आप एकादशी पे कर रहे हैं। वैसे तो एकादशी पे जब भी हम पूजा करते हैं तो उस समय तिल का अक्षत इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अन्न वर्जित होता है, ठीक है। तो भगवान विष्णु की पूजा में ये देखिए चने की दाल का अक्षत इस्तेमाल करना चाहिए, इससे वैभव की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु की अधिक प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। इससे हमारे घर में सुख संपदा आती है, धन धान्य के कभी कमी नहीं रहती है, माता लक्ष्मी की कृपा भी हमें प्राप्त होती है यदि हम भगवान विष्णु के पूजन में चने की दाल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चने की दाल आप देख लें इस तरह से होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि किस तरह, इसलिए मैंने सभी चीजें इकट्ठा कर ली है जिससे आपको आसानी हो सके। अब हम बात करेंगे दोस्तों अगले देवता पंच देवता के जो हैं वो हैं माता दुर्गा। माँ दुर्गा शक्ति का स्वरूप मानी जाती हैं और माँ दुर्गा में अनेक देवियां निवास करती हैं। माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूप होते हैं जो कि हम लोग नवरात्रि के दिनों में पूजा करते हैं। तो आप नवरात्रि के दिन कर रहे हैं या फिर माँ दुर्गा की पूजा बुधवार के दिन भी की जाती है। दोस्तों यदि आपका बुध ग्रह आपको शुभ परिणाम नहीं दे रहा है तो आप नवरात्रि के दिनों में पूजा करें या फिर बुधवार के दिन करते हैं और कन्याओं को हरी चीजों का दान करते हैं, इससे आपका बुध ग्रह भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप उसमें ये हरी मूंग, ये देखिए आप देख सकते हैं, पहले मैं पास में करके दिखा दूं। पूजा में अक्षत के रूप में हरी मूंग का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे माता दुर्गा अधिक प्रसन्न होती हैं और उनके प्रसन्नता के फल स्वरूप आपके शत्रुओं का विनाश होता है। दोस्तों शत्रु आपके कहीं भी हो सकते हैं, आपके परिवार के हो सकते हैं जो आपको आगे जीवन में बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, या फिर आपके पड़ोसी हो सकते हैं, या फिर आपके ऑफिस में आपके कलीग्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के शत्रु होते हैं। ऐसा नहीं है कि शत्रु का मतलब कि आपको बिल्कुल जान से मार देने वाले ही को ही शत्रु कहा जाता है। तो जो आपको परेशान करें, जो आपको बाधा पहुंचाएं, उन्हें ही हम शत्रु कहते हैं। तो यदि हम माता दुर्गा के पूजन में ये हरी मूंग का इस्तेमाल अक्षत के रूप में करते हैं तो उन सभी शत्रुओं का विनाश होता है, यानी उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी, उनकी जो मनसा होगी वो पूर्ण नहीं होगी, वो अपने मनसा में कामयाब नहीं हो पाएंगे बस। और कोई हमें किसी का अहित नहीं चाहना है, ऊपर वाला सब देखता रहता है, वो अपने हिसाब से उन्हें दंड देता रहता है। तो इस तरह से आप इस्तेमाल करें। अब दोस्तों साथ ही हम आपको कुछ और जानकारी देना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग शनि देव की पूजा में बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं। शनि देव न्याय के देवता माने जाते हैं। तो यदि आप शनि देव की पूजा कर रहे हैं, जैसे शनिवार के दिन की जाती है और शनिवार के दिन ही माता काली की पूजा की जाती है, तो माँ काली के पूजा में और भगवान शनि देव की पूजा में हम कौन सा इस्तेमाल करें अक्षत के रूप में, वो भी हम जानेंगे। तो ये है काली उड़द, ठीक है। तो काली उड़द और ये काला तिल, दोनों ही चीजें आप अक्षत के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। देवताओं को दोनों ही प्रिय हैं, चाहे माँ काली हो या फिर जो है शनि देव हो। आप काले तिल और काले उड़द का इस्तेमाल करते हैं तो आपके शत्रुओं का जो विनाश होता है
और आपको जीवन में सफलता प्राप्त होती है। आपके जीवन से सभी बाधाओं का विनाश होता है और आपके घर में सुख संपत्ति जो है वैभव बढ़ता है। तो इस तरह से आप जब भी इन सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं तो इस तरह से अलग अलग अक्षत का इस्तेमाल जरूर करें। और मैंने आपको एक वीडियो दी है जिसमें आप पूजा में दीपक कैसे जलाएं, किस तरह से घर पे पूजा कर रहे हैं या आप कोई यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं या फिर आप मंदिरों में पूजा कर रहे हैं तो दीपक का क्या महत्व होता है वह जानकारी मैंने दी है। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप जरूर चेकआउट करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए।